नमस्कार, श्यामप्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आपके पड़ोसी दूसरों से आपके बारे में क्या गॉसिप करते हैं। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी इसे देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। ये सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है। आप रीडिंग देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर होगा, ठीक है। और एक जनरल रीडिंग है तो किसी से रेजोनेट हो सकती है, किसी से नहीं हो सकती। अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो हमारे चैनल पर बहुत सारा वीडियो है अलग अलग टॉपिक पर, आप देखिए, आपको पसंद आएगी, ठीक है। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हम रिक्वेस्ट करें कि आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कर दिए हैं तो शुक्रिया, थैंक यू, दिल से धन्यवाद। बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक वो सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है हमसे पूछना है तो आप कमेंट में न पूछ के इंस्टाग्राम पर पूछा करिए, ठीक है। तो हम उसका रिप्लाई अच्छे से करेंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे कमेंट में जो नंबर देते हैं सब लोग, वो हम नहीं देते, हम अपना नंबर किसी को नहीं देते, ठीक है। अगर हम कभी अपना नंबर देंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, कमेंट में नहीं लिखेंगे। चलिए देखते हैं आपके पड़ोसी दूसरों से आपके बारे में क्या गॉसिप करते हैं। एक कार्ड आ गया, पहले ही 2 कार्ड आ गया। चलिए देखते हैं क्या आया है। ओके, ये उल्टा आया है। ओहो, अभी समझी कि उल्टा क्यों आया। ये उल्टा आया है तो उल्टा ही लिए। और दूसरा कार्ड आप देखिए, आप रीडिंग देखते हैं तो आप जानते होंगे इसका मतलब क्या है, कि आप किसी सिचुएशन से, किसी बुरी स्थिति से बाहर निकल गए हैं। आपकी लाइफ में कुछ नया हो रहा है। सच में कार्ड बहुत कुछ बताते हैं, बहुत बहुत कुछ, क्या सब कुछ बताते हैं कार्ड। कितने सारे, एक एक कार्ड का कितना मतलब होता है, कितना हजारों मतलब होगा। अब हम इतने ज्ञानी नहीं है कि सब बता सकते हैं, लेकिन हमको लगता है 1000 से भी ज़्यादा मतलब होगा। आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, क्वीन ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 9 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, ओहो, द एम्प्रेस, 8 ऑफ वैंड्स, 8 8 8 888। आपको 888 दिखता होगा। अगर 888 दिखता होगा तो आप गूगल पे जरूर सर्च करिएगा इसकी मीनिंग, ठीक है। कुछ चेंज होने वाला है, कुछ परिवर्तन लाइफ में आपके। और एक नंबर जजमेंट का भी नंबर होता है, ठीक है, न्याय। और एक नंबर शनिदेव का नंबर है, ठीक है। तो शनि का कुछ ना कुछ आपकी लाइफ पे प्रभाव है, जरूर कुछ ना कुछ है। ये तो आपकी कुंडली अगर देखा जाए तो कोई बता सकता है। आप दिखाइए अपनी कुंडली किसी को। 8 का प्रभाव शनि का प्रभाव है आपकी लाइफ में। 7.5 हो सकती है, शनि का ढैया हो सकता है। शनिदेव से, शनिदेव के न्याय से कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं। आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ कि शनिदेव की वक्र दृष्टि जो है भोलेनाथ पे पड़ने वाली थी, ठीक है। तो भोलेनाथ को ये बात पता चल गई। और भोलेनाथ क्या किए कि जाके एक पेड़ के कोतड़ में बैठ गए, वहाँ पे अपना ध्यान लगाने लगे। और सोचे कि जब शनि की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी ही नहीं तो हमको कहाँ से कुछ होगा या कोई प्रभाव हमारी लाइफ पे पड़ेगा। और पूरे 2.5 पहर तक
भगवान जी वही उसी कोतर में बैठे रहे, ध्यान लगाते रहे। फिर जब 2:30 बीत गया तो बाहर निकले, वहाँ पे शनिदेव खड़े थे। तो भगवान जी बोले कि अब तो मेरा 2:30 बीत गया, क्योंकि शनि का जो ढैया होता है वो 2:30 रहता है, 2.5 दिन 2.5 साल ऐसे रहता है। तो कहीं 2:30 तो बीत गया, अब मेरे ऊपर तुम्हारी वक्र दृष्टि नहीं पड़ सकती। तो शनिदेव हंसने लगे, कहे कि हमारी वक्र दृष्टि तो पड़ ही गई आप पे। आप पेड़ के कोतर में बिना खाए पिए बैठे हैं पूरे जो है 2:30 तक, तो हमारी वक्र दृष्टि नहीं थी तो क्या है। शनिदेव की वक्र दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता, कोई भी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। पहले ही बताए, कार्ड भी बता रहे, ये भी कार्ड बता रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। कुछ नए तरह का, अभी तक आप कहीं भी स्टक थे ना, तो अब आप उससे बाहर निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, और काफ़ी कुछ बदलने वाला है। ठीक है, काफ़ी कुछ बदलने वाला है। और आपके पड़ोसी आपके बारे में ये बताते हैं कि आप कहीं पहले कितने उदास, दुखी, परेशान थे जी, और आप इंतज़ार करते थे किसी अच्छी चीज़ की, आपकी लाइफ में कुछ आए। आप इसी बात का हमेशा इंतज़ार करते थे कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा हो। और आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जैसे चमत्कार हुआ, किसी चीज़ की नई शुरुआत हुई, और उसमें आपकी ग्रोथ होने लगी, आप उस पर मेहनत करने लगे, और आप आगे बढ़ने लगे। और आपके पड़ोसी ये सब देखे, और वो बता रहे हैं कि आप किस तरह से मेहनत करके आगे बढ़ते गए। और अब आप कैसे हो गए हैं, जैसे देखिए एक राजा या रानी की तरह आपकी लाइफ हो गई है। उनके देखते ही देखते आपकी लाइफ काफ़ी बदल गई। और आपके पड़ोसी आपके बारे में ही दूसरों से बताते हैं कि आपका भाग्य बहुत उज्जवल है। भाग्य आपका किस तरह से आपके फेवर में काम किया कि आपकी लाइफ में किसी चीज़ की नई शुरुआत हुई, और आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पहले क्या था ना कि आप किसी तरह से कहीं फंसे हुए थे, उनको ऐसा दिख रहा था। अब आप जाने आप ये सच है कि झूठ है, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि आप कहीं फंसे हुए हैं, आप बहुत दुख परेशानी में हैं, और आप कुछ कर नहीं सकते, वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। किसी तरह का कर्ज हो गया था, या किसी तरह की मतलब पारिवारिक परेशानी थी, या किसी तरह का मुकदमा था। मतलब जो भी सिचुएशन हो, आप अपने हिसाब से समझ जाइएगा। आपके पड़ोसी को ये लगा कि आप उसमें फंसे हुए हैं, और उनको दिखता था कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, व्याकुल रहते थे वहाँ से निकलने के लिए, किसी सिचुएशन से। और आप इंतज़ार करते थे जैसे आपकी लाइफ में मैजिक हो जाए किसी तरह की। इसी बात का आपको इंतज़ार था कि कब, जैसे थके थके से आप इंतज़ार करते थे कि कब कुछ अच्छा होगा, कब कुछ अच्छा होगा। और फिर आपकी लाइफ में नई शुरुआत हुई, वो आपके करियर में ग्रोथ हो। आप, ये जो नई शुरुआत हुई ना, ये आपकी मेहनत से हुई। आप मेहनत करने से चूके नहीं, आप लगातार मेहनत करते गए, मेहनत करते गए, आप हार नहीं मानी। और इसके बाद आपकी लाइफ जैसे एकदम बदल गई, आप एक पावरफुल पोजीशन में आ गए। आपकी पावर सबको दिखने लगी, और आप जो भी हैं, आपके मतलब आपके पड़ोसी को ये भी लगता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा। आप काफ़ी इंट्यूटिव व्यक्ति हैं। आप जो भी हैं, लड़का लड़की जो भी हैं, आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं। आप किसी से डरने वाले नहीं हैं। आप एकदम आप एकदम शेर जैसे हैं। आप इस पोजीशन में आ गए, अपने आप को इतना बदल लिए आप कि ऐसा इंसान दुखी परेशान, और फिर देखते देखते अपने मेहनत के बल पर इस स्थिति में आ गए।
एक राजा या रानी की तरह। और अब आप पहले की तरह नहीं दिखते, जैसे आप पहले दिखते थे कि जिससे बीमार हैं, परेशान है, आपका मतलब लुक भी ऐसा दिखता था। लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं या बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखते हैं। आपका रहने का ढंग, आपका स्टाइल, पहनने का स्टाइल, रहने का स्टाइल, अब किसी तरह का बदलाव भी किए हैं अपने शरीर में, मतलब अपने कपड़ों में, अपने बालों में, अपने मतलब हर तरह से आप जिम ज्वाइन किए होंगे, योगा करते होंगे, टहलते होंगे, किसी तरह से आप पूरी तरह से बदल गए हैं। एक राजा या रानी की तरह आप दिखते हैं अब आप उनको। और आपके पड़ोसी यही बातें सबसे बता रहे हैं, जिससे भी गॉसिप करते हैं उनसे बता रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि आप, लक्ष्मी माता आप पे काफ़ी मेहरबान है। आपकी लाइफ में कहाँ से क्या आता है, जैसे लगता है कि आप मेहनत तो करते हैं लेकिन उस मेहनत का फल भी मिलता है आपको चारों तरफ से, जिससे आपकी लाइफ में खुशियाँ खुशियाँ आ रही हैं। अगर आ नहीं रही हैं तो आएंगी, यकीन मानिए, हम कह रहे हैं। इस कार्ड के आने का मतलब भी यही है कि लक्ष्मी माता की ब्लेसिंग आ रही है आप सब पे, और ईश्वर करे सबकी लाइफ में खुशियाँ मिले। और आपके पड़ोसी बताते हैं कि आप बहुत भाग्यवान हैं, बहुत ज़्यादा। आप किस्मत के धनी हैं, आप जो चाहते हैं आपको मिल जाता है। आप उसके लिए हाँ, आपके पड़ोसी ये भी बताते हैं कि आप बहुत मेहनती हैं, उसके लिए आप मेहनत करते हैं, आपको जो चाहिए आप अपने भाग्य को जैसे बदल डालते हैं, इतने ज़्यादा मेहनती हैं। कुछ भी बैठे बैठे आपको नहीं मिलता, आपकी मेहनत के बल पर ही आपको मिलता है। और अभी तक आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। अब चाहे आपकी लाइफ में उतनी प्रोग्रेस हुई हो या ना हुई हो, लेकिन आपके पड़ोसी को ये दिखता है कि आपको इतना कुछ मिल गया है। और आपके पड़ोसी ये भी बताते हैं सबसे कि आप किसी की मदद करने से नहीं चूकते। अगर आपके बस में है तो आप जरूर मदद करते हैं। और आप सबसे बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत प्यार से। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में सब आ गया है तो आपको गुरूर आ गया है, नहीं। आप किसी से डरते नहीं, ये तो सच है, लेकिन आप काफ़ी हेल्प करते हैं सबकी। आप देखिए, कार्ड से हम समझा रहे हैं आपको, आप सबकी हेल्प करते हैं। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है अब, लेकिन आप कैसे रहा जाता है आप जानते हैं। आपको गुरूर नहीं इस बात की, जरा भी गुरूर नहीं है। और आप अपने पड़ोसियों की भी हेल्प करते हैं। अगर उनको किसी तरह की परेशानी रहती है या कोई हेल्प मांगता है आपसे तो आप उसकी हेल्प करते हैं। देखिए, एक कार्ड देखिए, एक राजा या रानी का है, ठीक है। और ये भी कार्ड देखिए, द एम्प्रेस, ये भाग्य का कार्ड होता है, लक्ष्मी माता का कार्ड होता है, ठीक है। आपकी लाइफ इस तरह की हो गई है आपके पड़ोसी की नज़र में, और आप सबकी मदद करते हैं। आप जरा भी घमंड नहीं दिखाते, आप सबसे बात करते हैं। कभी कभी तो आप बहुत बातें करते हैं आपके पड़ोसी को ये लगता है कि कभी कभी आप बहुत बातें करते हैं और कभी कभी नहीं करते। किसी किसी से आप मतलब अपनी सारी बातें, जो भी आपको कहना होता है, अच्छे से बातें करते हैं, और किसी किसी को आप जवाब भी नहीं देते। आपके पड़ोसी इस बात को बताते हैं कि ऐसा क्यों है, वो नहीं समझ पाते। किसी किसी को आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, किसी किसी को आप जवाब भी देना पसंद नहीं करते। और सभी लोग आपसे बातें करना चाहते हैं, आपके जितने भी पड़ोसी होंगे सब आपसे बातें करने में सबको अच्छा लगता है। जैसे लगता है कि उनको अच्छा, मतलब एक तरह का सुकून मिल रहा है। आप, क्योंकि आपका ऑरा जो है धीरे धीरे क्लीन हो गया है, पॉजिटिव हो गया है। आपकी इंट्यूशन पावर जब से अच्छी हुई है ना, आपका ऑरा काफ़ी अच्छा हो गया है, आप अपने पावर में आ गए हैं। और इसीलिए आपका साथ, आपसे बातें करना या आपके संपर्क में रहना सबको भाता है, सबको अच्छा लगता है। और आपके पड़ोसी यही सब गॉसिप करते हैं आपके बारे में।
और सबसे बड़ी बात ये बताते हैं कि आप अपना भाग्य स्वयं बदले हैं अपने मेहनत से। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कहीं भी कुछ बुराई नहीं दिखी है, गॉसिप नहीं दिखा है। ऐसे लग रहा है कि सच्चाई बता रहे हैं। इतने अच्छे तरीके से किसी को कोई जान ले, हमें नहीं पता कितने लोगों से रीडिंग रेजोनेट होगी। अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप हमारे चैनल पर बहुत सारा वीडियो आप देखिए, पड़ोसी पर भी है, ठीक है। अगर आपसे हो रही है तो आप बताइएगा ज़रूर। प्लेफुलनेस, क्रिएटिविटी, स्ट्रेस, कंप्रेसिव, कंप्रेसर, द फूल, मेजॉरिटी, मोरलिटी, मेजॉरिटी मोरलिटी दोनों आया है। करेज, गाइडेंस, आपके पड़ोसी ये भी गॉसिप करते हैं, सबसे बताते हैं कि आप अगर कभी भी किसी को कुछ गाइड करते हैं, कुछ बताते हैं, तो उनके लिए वो लाभदायक होता है। आप जो अपना मतलब एक्सपीरियंस शेयर करते हैं सबसे, वो उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है, उनकी लाइफ में काफ़ी काम आता है। या कभी किसी परिस्थिति में रहते हैं तो उससे निकल जाते हैं। आपका वो बातें सुन के, सोच के या समझ के निकल जाते हैं। और आपके पड़ोसी ये भी बताते हैं कि आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, सबके साथ, ठीक है। चाहे आपके एकदम नया कोई पड़ोसी आ जाए आपके, आप एकदम नए व्यक्ति के साथ भी अच्छा ही व्यवहार करेंगे, उनसे भी हंस के ही बात करेंगे। आप सबके साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं, अच्छी बातें करते हैं। और आपको आप अपने घर को बहुत अच्छे से सजा के संवार के रखते हैं। बहुत अच्छे से वो दिखता है, आपकी मेच्योरिटी दिखती है। आप जिस तरह से अपने घर को रखते हैं, जिस तरह से आपका रहन सहन है, ये दिखता है सबको, और सबको अच्छा भी लगता है। और आप जिनके पड़ोसी हैं ना, उनको काफ़ी अच्छा लगता है आपका ये सब। आपको बताएं या ना बताएं, दूसरे से जरूर गॉसिप करते हैं। उनको इस बात का स्ट्रेस रहता है कभी कभी कि आपका घर इतने अच्छे से रहता है, आप लोग इतने अच्छे से रहते हैं, इतने अच्छे से मतलब हर चीज़ इतने अच्छे से ढंग से रखते हैं, ढंग से रहते हैं। तो वो लोग कभी कभी कंपेयर करते हैं आपके पड़ोसी आपसे कि हम ऐसे कैसे नहीं कर पाते। और इस बात का उनको स्ट्रेस रहता है। वो हमेशा, आप जैसे मान लीजिए आप कोई सामान ले आए, हाँ, आपका सामान उनको अच्छा लगा तो वो भी जाके वैसे ही सामान ले आएंगे। अगर मान लीजिए आपका पर्दा किसी तरह का लगा है किसी कलर का, उनको अच्छा लगा तो वो वैसा ही ले आएंगे। उनको स्ट्रेस होने लगता है, जैसे ऐसा लगता है कि न चाहते हुए भी आपका ही नजरिया रहता है उनके ऊपर हावी, उसी पर वो नाचते रहते हैं आपके पड़ोसी जो है। और आप जैसे मान लीजिए आप किसी तरह का कपड़ा पहने या कुछ भी, मान लीजिए एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, कुछ भी आपके घर ऐसा कुछ अच्छा आया, उनको अच्छा लगा। हम क्या कहना चाहते हैं आप समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए आप कोई सामान ले आए तो वो देख के वो ले आते हैं, ऐसा होता है ना। वही है, कंपेयर करते हैं, कंपेयर कि आपका ये अच्छा है तो मेरा क्यों नहीं। तो आप वही करते हैं, जैसे आपके न चाहते हुए भी आपके ही नज़रिए पे या आपके ही चॉइस पे वो नाचते रहते हैं आपके पड़ोसी, ठीक है। और ये बातें कभी कभी वो दूसरे से शेयर भी करते हैं, गॉसिप भी करते हैं इस बारे में।
और आपके पड़ोसी ये भी बताते हैं आपके बारे में कि आप काफ़ी सोच समझ कर काम करते हैं, कुछ भी नहीं करते। आपके अंदर बहुत ज्ञान है। आपकी एज चाहे जो भी हो, लेकिन आपका आपके अंदर बहुत ज्ञान है। और आप जो करते हैं काफ़ी सोच समझ कर करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करते कि जिससे किसी को कुछ परेशानी हो या आपके ही ऊपर कुछ परेशानी आए। बल्कि ऐसा करते हैं आप कि दूसरों को परेशानी से निकाल लेते हैं अपने ज्ञान पर, ठीक है, अपने गाइडेंस से, अपने गाइड करके। और आपके अंदर साहस बहुत है, बहुत साहस है। आप कुछ भी करने की काबिलियत रखते हैं। और आपके जो पड़ोसी हैं उनको ये दिखता है आपका साहस, क्योंकि उन्होंने जैसे कोई फर्श से अर्श पे पहुँचे इस तरह से बताते हैं कि गॉसिप करते हैं कि आप पहले कैसे थे, आपकी लाइफ पहले कैसी थी, अब कैसी हो गई, कितना चेंज हो गया, ये कैसे हुआ पता नहीं। साइं बाबा गाइडेंस देख लें बस। हमको लगता है रीडिंग बहुत लंबी हो गई है। और 8 का फिर नंबर आया, 8 नंबर देखिए। तो आप जरूर, जो भी जिसके भी कुंडली में शनि का हो कुछ, तो ऐसा करिए, आप बजरंग बाण का पाठ किया करिए, ठीक है। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं आप? अगर पढ़ते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा है। हनुमान जी की पूजा किया करिए। अगर नहीं करते तो फिर हनुमान चालीसा पढ़ लिया करिए, ऐसे ही पूजा नहीं करते तब भी। उत्सव आपके लिए, साईं बाबा कह रहे हैं उत्सव, खुश खबर, उत्सव मनाने का समय आ गया। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही, बहुत सारा ब्लेसिंग आ रहा है। देखिए, आपके पड़ोसी जो कह रहे ईश्वर करे वही सत्य हो। उत्सव सभी को कार्ड दिखे, सभी की लाइफ में उत्सव आ रहा है, ठीक है। तो आप खुशियाँ मनाइए, खुश रहिए, बहुत खुश रहिए। थैंक यू सो मच। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच।